आज हमारे साथ हमारे सुशांत प्रभु और उनका परिवार चंडीगढ़ से जुड़े हैं। आप सभी लोग प्रभु जी से सुपरिचित हैं। प्रभु जी दिल्ली में ही थे, अभी 1 महीने पहले चंडीगढ़ उन्होंने शिफ्ट किया है। और प्रभु जी बैंक मैनेजर थे और अभी रिटायर्ड हैं, सेवानिवृत्त हैं। और इनकी सबसे जब ये पहली बार मठ आए तो इन्होंने हमारी श्रीमती रालेखा दीदी से मुलाकात की और उन्होंने इनको गाइडेंस दिया, गुरु जी के बारे में बताया। और तब से इन्होंने भक्तों से मिलना जुलना शुरू किया, आना जाना शुरू किया। 2006 में इनको दीक्षा मिली। इनकी पत्नी श्रीमती सुदेवी दीदी और इनकी बिटिया कृष्ण भवनी देवी दासी, इनको गुरुदेव ने दीक्षा दी। और 2008 में इनके सुपुत्र नंदन दास जी को गुरुदेव ने हरिनाम दिया। और उसके बाद नंदन जी ने हमारे पूज्यपाद श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी से भी दीक्षा ली। इस तरह से संपूर्ण परिवार परंपरा में दीक्षित हैं और बड़े ही सुंदर तरीके से भजन का भजन भजन को फॉलो कर रहे हैं। और आज हम सभी लोगों से सुनेंगे इनका अनुभव कैसा रहा कि यात्रा कैसी रही गुरु जी के साथ, गुरु जी के अनुगत्य में, कैसे गुरु जी ने इनको अपनी ओर खींचा और कैसे इस रास्ते पे आए और आगे बढ़ रहे हैं। तो वो सब हम इनसे जानेंगे। तो आप समस्त परिवार का एक बार फिर से स्वागत है इस कार्यक्रम पे प्रभु जी। और पहले कौन शुरू करना चाहता है, आप कर सकते हैं। सुदेवी दीदी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतीशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव ओम विष्णुपाद स्तोत्र शशि श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम निवेदित करती हूँ। तत्पश्चात प्रोग्राम से जुड़े समस्त वैष्णवी के श्री चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम एक ऐसी फैमिली से थे जिसमें मायावादी संप्रदाय से हम लोग थे। राधा स्वामी निरंकारी लोगों से हम पहले जुड़े हुए थे। तो हमारे परिवार में बचपन से हम लोग राधा स्वामी सत्संग में जाया करते थे, लेकिन हमारे घर में देवी देवताओं की भी पूजा होती थी, जैसे जनरल आम हिंदू परिवारों में सब होता है मिक्स। तो अब हम लोग सारा मिक्स करके सब कर रहे थे, लेकिन मैं खासतौर से सोचती थी कि सब लोग से ऐसे बोलते हैं कि भगवान एक हैं, तो ये जो इतने सारे ये देवी देवता ये सब क्या हैं। लेकिन फिर भी एक जैसे शुरू से हम स्कूल में भी पढ़ते थे हिंदी की बुक्स में गुरु की महिमा, गुरु गोविंद दोकड़, तो हम सोचते थे कि गुरु की महिमा बहुत मतलब शुरू से हृदय में थी। और जो राधा स्वामी बैकग्राउंड थी उसमें भी गुरु की महिमा बहुत ज़्यादा वो लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन हमें ये सब कुछ नहीं पता था, ऐश्वर्य माधुर्य निराकार साकार, बस हम चल रहे थे। जहाँ से भी जो भी कुछ भावनात्मक मिलता था उसे हम अपना बस हो रहा था। तो स्कूल में मैं हिंदी में मेरी विशेष बड़ी रुचि रहती थी, तो हमारी हिंदी की टीचर जब आती थी तो वो हमें जब काव्य वगैरह बताती थी तो उसमें कुछ उद्धव जी से संबंधित कोई पद था, तो हमारी हिंदी की टीचर बड़े भावुकता से वर्णन करती थी। तो मुझे याद है कि उन्होंने एक बार हमें ये पद की व्याख्या करके वो बता रही थी, उदो मन आई 10 20 एक उतो सो गयो शाम सन। तो
उस दिन जब मैडम ने इसकी व्याख्या की तो मुझे लगा हाँ, ये कौन सा भाव है, मुझे तो यही भाव चाहिए, ये बहुत सुंदर भाव है। तो हालांकि उसके बाद गोपियों के बारे में कुछ ज्यादा हमने कहीं सुना नहीं, कुछ नहीं, पर वो दिमाग में एक बसा हुआ था कि मन तो एक ही है और एक ही को दिया जा सकता है, तो इतने सारों को तो दिया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी जो चल रहा था चलता रहा, कुछ कहीं से कोई गाइडेंस ऐसी खास हमें मिली नहीं। फिर मैं डीडीए में नौकरी करती थी, तो हमारे ऑफिस में एक रजिस्टर्ड सत्संग सभा है, तो वहाँ 15-15 दिन के लिए अलग अलग लोग आते हैं बोलने के लिए। तो उसी के बीच में हमारे जो गौड़ीय वैष्णव लोगों का 15 दिन वहाँ पे आगमन हुआ। श्रीमती रागलेखा दीदी के अनुगत्य में हमारे यहाँ पे 15 दिन इन लोगों ने ऑफिस में ये सत्संग किया। तो उनके साथ संजय प्रभु भी होते थे, वो मृदंग बजाते थे उस समय, और रास बिहारी प्रभु, उनकी पत्नी, और भी कुछ ब्रह्मचारी वगैरह होते थे। तो हम लोग डेली जाते थे सत्संग में, सभी का सुनते थे। तो लेकिन ऐसे कोई निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि क्या है, मतलब ठीक है सब बढ़िया था। लेकिन जैसे ही रागलेखा दीदी करताल लेके स्टेज पे गा रही थी, मेरी राधे मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम, तो उनकी दोनों आंखों से हमने देखा आंसू गिर रहे थे। तो मैं सबसे आगे बैठती थी, एक चेयर पे बैठती थी, वैसे नीचे बैठना मुश्किल होता था। तो मैंने उनको देख के एकदम से सोचा हाँ बस ये ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही भाव हमें चाहिए कि जिस तरह से, जिस भावुकता से ये भजन कर रही हैं। तो उसके बाद मेरी बिटिया थी छोटी, मैं कभी कभी जब इसके स्कूल की छुट्टी होती थी तो इसको भी ले जाया करती थी अपने ऑफिस में, तो ये भी मेरे साथ में बैठी हुई थी। मैंने कहा हमारे ऑफिस में बड़े अच्छे हरे कृष्णा वाले लोग आए हैं, तो बड़ा अच्छा है, चलो मैं इसको भी लेके जाती हूँ। तो जब सत्संग खत्म हुआ तो रागलेखा दीदी को लोग घेर लेते थे, तो हम भी उनसे थोड़ा सा जिज्ञासा की। मेरी एक मित्र भी हैं, सुनीता है उनका भी नाम, तो वो दयाल सिंह कॉलेज में थी, तो मैंने उनको भी बोला कि तुम भी आओ हमारे ऑफिस में, ये बहुत अच्छा सत्संग हो रहा है आजकल हमारे यहाँ। तो वो दीदी थोड़ी सी, मतलब उन्होंने जल्दी से रागलेखा दीदी से कांटेक्ट किया और फटाफट से पूछा कि आप लोग जो इतना सुंदर सत्संग संकीर्तन करते हो, क्या हमारे घर में कर दोगे ये सत्संग? तो उन्होंने बोला हाँ हम तो घूमते ही इसीलिए हैं कि, तो उसने फटाफट से ऑर्गेनाइज कराया। तो मैंने उनको बोला कि, उन्होंने हमें बताया कि देखो तुम ना कृष्ण भक्ति करो। तो हमने कहा, हम उन दिनों पता नहीं कैसे, हमें याद नहीं है, हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जप कर रहे थे। तो हमने कहा हाँ हम कृष्ण भक्ति भी करते हैं और हम संतोषी माता के व्रत भी करती हूँ, मैं तो सब कुछ करती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, बस एक का भजन करने से सबका भजन हो जाएगा। तो मुझे मुझे मतलब इस बात में बिल्कुल भी कोई ऐसा दो विचार नहीं आया कि भाई ऐसा कैसे हो जाएगा। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, यदि एक का करने से सबका हो जाता है। तो हमने बोला फिर बाकी देव देवताओं को हम लोग क्या करें? तो उन्होंने बोला वो तुम दे दो किसी को, जो लोग उनको जैसे भी तुम देख लो कर लो, लेकिन तुम्हें एकांतिक भजन करना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग उन दिनों हमारे घर में कुछ सफेदी वगैरह चल रही थी, मैंने घर आया, सारे देवी देवता जितने भी फोटो थे सब थे, सब उठा के उनको दे दिए, कुछ मंदिर में इधर उधर सब सब कर दिए। मैंने कहा चलो देवी देवताओं का भजन अब अच्छा है, छुट्टी में तो पहले से ही सोच रही थी कि बड़ा झंझट है, बड़ा मुश्किल होता है ये सब करना। तो इस तरह से हम लोग जुड़े। तो अब हरिनाम दीदी ने थोड़ा सा हम पे 15 दिन तक चला, तो थोड़ा सा बोला हरिनाम लो आप। तो हमने बोला कि, तो उन्होंने बताया कि देखो हम लहसुन प्याज नहीं खाते। मैंने कहा भाई सत्संग तक तो ठीक है, अब लहसुन प्याज छोड़ना तो बड़ा मुश्किल है, तो हरिनाम तो हम शायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम राधा स्वामी से ट्राई कर रहे थे हरिनाम लेने की। तो रागलेखा दीदी ने हमें बहुत समझाया, लेकिन हमारी मतलब ठीक था, लेकिन समझ में आ नहीं रही थी बात कैसे भी करते हैं। हरिनाम लेने से डर रहे थे क्योंकि भाई लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो मेरी बिटिया थी, ये बोलती कि दीदी ने ना इसको पकड़ लिया, ये छोटी थी तो इसको पकड़ लिया, और इसको पता नहीं कैसे मतलब हुआ कि नहीं मम्मी हरिनाम लेना है हमने उन लोगों से। तो मैंने कहा भाई देख हम तो लहसुन प्याज छोड़ेंगे नहीं। तो ये कहती है अच्छा आप मत छोड़ो, लेकिन आप मुझे दिलवा दो हरिनाम। हाँ। तो मैंने कहा भाई फिर घर में खाना थोड़ी ना दो जगह पे बनेगा, खाना तो एक ही जगह बनाना पड़ेगा। तो ये कहती नहीं मैं जैसे भी मैनेज कर लूंगी, आप मुझे हरिनाम दिलवाइए। बहुत पीछे पड़ गई, बहुत पीछे पड़ गई। तो और ये जब मैं ऑफिस चली जाती थी तो ये पीछे से लैंडलाइन से रागलेखा दीदी से कांटेक्ट करती थी। इनकी तो कितनी उम्र थी उस समय? ये 8वीं क्लास में पढ़ती थी। वाह, 8वीं क्लास, इतना उत्साह और भजन के लिए इतनी लालसा। तो
तो ये पूरी तरह कन्विंस होगी। तो मैं गुरु की महिमा तो थोड़े हमें ज्ञात थी कि भाई गुरु का तो एक नित्य संबंध होता है। तो मैंने कहा चलो हम भाई इसका तो नहीं रोकना चाहिए। मुझे पता था कि जिसका जहाँ भक्ति होती है उसको कोई वो नहीं कर सकता। तो मैंने कहा चलो इसको दिलवा देते हैं हरिनाम। और हम एक तरह से बच रहे थे, हम बहुत बच रहे थे। लेकिन रागलेखा दीदी जो हमारे पीछे पड़ी हुई थी, उन्होंने हमें मतलब जहाँ भी कुछ होता था, कुछ भी होता था, तो अब इसको जब हरिनाम हुआ तो दीदी ने इसको, वहाँ हमारा जनकपुरी मठ में हरिनाम हुआ, तो जनकपुरी मठ में गुरुदेव से रागलेखा दीदी ने हमें मिलवाया। तो बार बार वो हमें हाथ पकड़ के, एक मेरी फ्रेंड थी सुनीता, वो और मुझे बिल्कुल जबरदस्ती भीड़ के बीच में से गुरुजी के सामने ले जाके खड़ा कर देती थी और कहती थी गुरुजी देखो ये लोग ना डीडीए में काम करती हैं और ये दीदी ना ये लहसुन प्याज नहीं छोड़ती। तो हम बड़े शर्मिंदा से हो जाते थे। मैंने कहा फिर अब हम क्या करें, चलो जैसे भी था। तो लेकिन हम थोड़े से, हमें कोई ज्यादा लज्जा नहीं लगती थी इस बात से, हम फिर आके अपना लहसुन प्याज खाने शुरू हो जाते। मैंने कहा चलो ये कर रही है बस बहुत है। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा विचार आया कि यदि बच्चा कर सकता है मैनेज तो हमें भी लेना तो है ही, गुरु तो धारण हमें करना ही है, तो चलो हम भी कर लेते हैं। तो रागलेखा दीदी ने हमें जहाँ भी जो भी प्रोग्राम हुए हमें हमेशा इन्फॉर्म करती थी और इतना समझाती थी, इतना समझाती थी कि मतलब आज हम सोचते हैं कि कोई जो वैष्णव लोग होते हैं ये कितने हेतु के कृपालु लोग होते हैं कि किसी भी प्रकार से ये हमें बस हमारा कल्याण करते हैं और बिल्कुल थकते भी नहीं। नहीं तो मैं तो सोचती हूँ यदि मैं होती तो मैं तो 2-4 बार बोल के भाई नहीं लेते तो ना ले। तो इस तरह से फिर जब इसका बिटिया की दीक्षा हुई तो उस समय हमारा हरिनाम हुआ। तो हम जनकपुरी में पहली बार गुरुदेव से मिले थे। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि हमें कोई ऐसी चिद अनुभूति नहीं थी, मतलब अनिच्छा से जैसे कह लो कि हम अनिच्छा से ही बस नाम हमने लिया और उसके बाद धीरे धीरे फॉलो भी करने लगे थोड़ा थोड़ा। लास्ट डे तक जिस दिन हरिनाम लेना था उस दिन हम रात को कह रहे थे आज अच्छे से प्याज खा लो। कल से फिर प्याज छोड़ दिए हैं, मतलब ऐसा, मतलब हमारे लिए मटेरियलिस्टिक इतना वो था। हस्बैंड की बड़ी प्रॉब्लम आती थी। मैं कहती थी मैंने चलो मैं तो छोड़ दूंगी लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो रागलेखा दीदी ने इनके आगे ना अपनी चुन्नी ऐसे जैसे भीख मांगते हैं ऐसे अपनी चुन्नी आगे की और कहती प्रभु जी आज मैं आपसे एक चीज मांगती हूँ, आप दोगे? मैंने बोला हाँ बोलो। तो कहते आप ना अपनी प्याज मेरी झोली में डाल दो, मैं इनको गंगा जी में प्रवाहित कर दूंगी। तो उस दिन पता नहीं गुरुदेव की ऐसी प्रेरणा कुछ कहो कि तो इन्होंने कहा अच्छा मैं भी बड़ा परेशान हो रहा हूँ ये प्याज प्याज सुन सुन के, ये लो आज अपनी डाल ही दी, आप ले लो हमारी प्याज ले लो। तो ऐसे करके फिर प्याज छोड़ा, फिर हरिनाम हुआ हमारा। फिर हम धीरे धीरे जैसे मठ में मतलब आने लगे और मतलब फिर धीरे धीरे गुरुदेव की महिमा थोड़ी थोड़ी पता लगने लगी। उनके थोड़े लेक्चर्स वगैरह भी हम सुन लेते थे। लेकिन ऐसे विशेष रूप से हमें भक्ति की कुछ अनुभूति नहीं हो रही थी कि हमने कितनी बड़ी जगह से हम जुड़े हैं, सर्वोत्तम स्थान पे हम आए हैं, ऐसा हमें कुछ ज्यादा वो नहीं हो रहा था। तो फिर थोड़ी सी कुछ स्मृतियां हमारी हैं गुरुदेव के साथ में जो, क्योंकि हम 2006 में आए थे और 10 तक ही गुरुदेव रहे, तो पब्लिकली ज़्यादा तो मिलना उनका हमारे से बहुत कम ही होता था, बस दूर से ही हम लोग देखते थे। तो थोड़ी सी एक दो ऐसी स्मृतियां हैं जो हमेशा याद रहती हैं उनके साथ। एक तो मतलब मैं अपना ऐसे हम पर्सनली मैं अनुभव करती हूँ कि श्री गुरुदेव जो है, मतलब मैंने उनके नित्यानंद स्वरूप जो उनको बोलते हैं उस चीज की अभी तो हम सुन रहे हैं, लेकिन मैंने उस चीज को थोड़ा सा अनुभव किया कि वास्तव में कैसे वो है कि हम जैसे जो अनिच्छा थी हमारी हमारी कोई योग्यता तो नहीं, और हम मतलब बिल्कुल ही नहीं लेना, मतलब हम किसी प्रकार से जड़ भोग छोड़ना ही नहीं चाहते थे। फिर भी गुरुदेव ने रागलेखा दीदी के माध्यम से किस प्रकार से हमारे साथ इतना अथक वो करके हमारे समझो के मतलब बाल पकड़ के घसीट के यहाँ पे लेके आएंगे, ये जाएंगे राधा स्वामी में मरेंगे वहां पे और इनका तो किसी प्रकार से फिर कल्याण है नहीं। तो किस तरह से गुरुदेव हमारे ऊपर मतलब हेतु की कृपा तो देते हैं कि बिना पात्र पात्र का विचार किए किस प्रकार गुरुदेव हम पे कृपा मतलब की उन्होंने हमारे ऊपर। तो मुझे ये चीज हमेशा फील होती है कि ये वास्तव में गुरुदेव कितने हेतु के कृपालु हैं। फिर हमने
एक गुरुदेव के साथ हमारी बहुत सुंदर स्मृति जुड़ी हुई है कि हमारे घर में 2004 में ना 2004 में लड्डू गोपाल आ गए थे। वो आए कैसे थे कि मुझे नहीं पता था लड्डू गोपाल क्या होते। मेरे ऑफिस में सब लोग बात करते रहते थे, हमने गोपाल जी को स्नान कराया। मैंने कहा पता नहीं ये क्या करते रहते हैं, तो मैंने कहा चलो एक आप हमें भी ला दो, क्या जो आप करते हो ना सारे देवी देवताओं के बीच में, हम उनको भी सजाएंगे। तो वो आ गए। और उसके बाद 2004 में जब आए तो हम गुरुजी से तब तो हम मिले नहीं थे। तो हम लोग धीरे 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 उनका थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करते रहते थे, जो भी सेवा हो सकती थी। तो उसके बाद जब गुरुदेव से हमारी भेंट हो गई तो हमारे ठाकुर जी एक बार जैसे हमने हरिनाम लिया ना, प्रभु जी हमारे घर में चोरी हो गई। तो हम लोग सोचे कि मतलब ये ऐसा, लेकिन ये गुरुदेव की बड़ी हेतु की कृपा थी बहुत ही कि हमारे घर में चोरी हुई, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा विचार नहीं आया कि ये हरिनाम लेते ही ये क्या हो गया हमारे साथ में। तो हमने सोचा कि भाई हमने तो सुन ही रखा है कि जब भगवान की शरण में जाते हैं तो वो भगवान हमारा छीनते तो हैं, तो ये तो कुछ ऐसा ही है। तो कोई बात नहीं। तो लेकिन परेशानी ये हुई कि उस चोरी में हमारे लड्डू गोपाल को भी उठा के ले गए वो चोर। तो जिस दिन लड्डू, वो अहोई अष्टमी का दिन था कार्तिक मास में, जिस दिन हमारे घर में चोरी हुई, तो उसमें हम लोग इतने दुखी हुए। हमें चोरी की ज्यादा चिंता नहीं हुई, लेकिन हमें लगा हमारे गोपाल जी चले गए। बहुत बिटिया तो बहुत ही ज्यादा उनसे अटैच थी और इतना। तो हम सवेरे 11 बजे ये हुआ, हम रात तक रोते रहे, पुलिस आ रही है ये हो रही है। तो हम बार बार पुलिस को कह रहे थे आप कुछ भी दो ना दो, हमारा देखिए लड्डू गोपाल मिल जाए तो हमारे लिए अच्छा है। तो जैसे तैसे मतलब हमारी शाम हुई तो फिर मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने उसको फोन किया, बड़ा रो रहे थे, सभी रो रहे थे घर में, गोपाल जी चले गए, गोपाल जी चले गए। तो फिर मैंने उसको कहा हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया, हम तो बड़ी दुख हो रहा है, अब हम क्या करें। तो उसने बोला कहाँ जाएंगे, उनकी तो दौड़ वृंदावन में ही है, तो जाओ वृंदावन और ले आओ अपने गोपाल जी को। हमने कहा चलो। हम रात को 3-4 बजे निकले घर से, चारों लोग हम गए और हमने वृंदावन में मार्केट में जाके बांके बिहारी मार्केट से हमने वो उधर लोही बाजार से खरीदे लड्डू गोपाल। और उस इन बिटवीन जो बिटिया थी ना, इसका क्योंकि हरिनाम हो रखा था उस समय, हमारा हरिनाम नहीं हुआ था, तो इसने सारा एड्रेस पता कर लिया था कि गुरुदेव ना इमली तला में रुके हुए हैं। और मतलब मैं जाऊंगी, क्योंकि हमें तो इतना उत्साह था नहीं गुरुदेव से मिलने का, हम तो सिर्फ लड्डू गोपाल का था। तो इसने सारा एड्रेस सब पता करके रखा हुआ था और ये बार बार हमसे जिद कर रही थी कि यहाँ पे अब हम आए ना वृंदावन, तो मैं तो अपने गुरु जी से मिल के जाऊंगी। तो हस्बैंड थोड़ा जल्दी में थे, तो ये कहते नहीं नहीं हमें अब तुम ज्यादा यहाँ पे ये सब मत करो, और हमें यहाँ पे बहुत जल्दी निकलना है बस, अब तुम फटाफट से। मैंने कहा अच्छा उतर के जमुना जी को प्रणाम तो कर ले। कहते नहीं वो भी नहीं उतरना, बस अब फटाफट घर की ओर चलो। तो फिर ये बड़ी दुखी होगी, बहुत दुखी होगी कि भाई ये तो अपनी तैयारी करके आई थी गुरु जी से मिलने की। तो ये भी परेशान थी, लेकिन हम डर के मारे बोल नहीं रहे थे, उनका गुस्सा करेंगे तो जाने तो देंगे नहीं अब हमें। तो इसी बीच में हमारी परिक्रमा आ रही थी उधर से सामने से, कार्तिक मास चल रहा था। तो एकदम जैसे परिक्रमा देखा तो हमारी गाड़ी हमें रोकनी पड़ी बीच में। तो हमने देखा ये तो हमारे ही लोग हैं सारे के सारे, तो रागले का दीदी भी है उसमें, सब है, तो बड़ा आनंद हुआ। तो एकदम से हमने गाड़ी रोकी और हम रुके। तो हमने पूछा दीदी ये इमली तला कहाँ पे है, तो हमारी गाड़ी इमली तला के सामने ही खड़ी हुई थी, वहीं से परिक्रमा निकली थी। तो उन्होंने इशारा करके हाथ ऊपर करके बोला यहाँ इस रूम में गुरुदेव रुके हुए हैं। तो आप लोग फिर जब आए तो हमने बताया हम इसलिए आए थे। तो उन्होंने बोला जब आए हो तो गुरुदेव से मिल के जाओ फिर। तो हमने कहा गुरुदेव से तो मिलेंगे तो शाम को 5 बजे, तो बहुत लेट हो जाएगा, हम लोग को तो अभी जाना है। तो दीदी कहती है ऐसे कैसे चले जाओगे, बताओ तुम यहाँ पे आके बिल्कुल गुरुदेव के सामने हो, तुम जा रहे हो तो चलो। तो हस्बैंड मेरे मामा कुछ बोले नहीं, वो दीदी के सामने थोड़ा सा वो कर गए और कहते हैं अच्छा चलो ठीक है चलते हैं। वो अपने घर में ले गई हमें 5 बजे, कहती मैं जैसे ही गुरुदेव आएंगे तुम सबसे पहले मिलवा दो, तुम चिंता मत करो इस बात की बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है। तो शाम तो दीदी के यहाँ पे गए, हमारे ठाकुर जी का अभिषेक किया, हमारी एक कुंडलता दीदी है, उन्होंने अभिषेक किया, बहुत सारे अष्टकम गाए, ऐसे ठाकुर जी ने अपना पूरा उत्सव कराया वहाँ पे। और शाम को 5 बजे फिर जब हम गुरुदेव आए तो वो हमें गोपीनाथ भवन लेके गई। तो गुरुदेव जैसे ही ऊपर से आए नीचे तो बड़ी भीड़ थी सब। तो बिटिया ने एकदम गुरुदेव के पास गई और जोर जोर से रोने लगी। तो सब लोग एकदम अट्रैक्ट हुए, क्या हो गया क्या हो गया। तो ये रोते रोते कहती गुरुदेव हमारे ना गोपाल जी को चोर चुरा के ले गए।
तो गुरुदेव कहते हैं अच्छा कहाँ, तो मैं हाथ में ऐसे लेके खड़ी थी जो नए वाले हमने खरीदे थे। तो गुरुदेव बोलते हैं ये हैं तो सही तुम्हारे गोपाल जी। तो कहती ये तो हम नए खरीद के लेके आए हैं। तो तब गुरुदेव ने मेरे हाथ से गोपाल जी को लिया और हाथ से लेके अपने मस्तक पे और अपने हृदय से लगाया और बस आंख बंद करके और हमें दे के कहते ये लो पकड़ो अपने गोपाल जी, ऐसे करके। तो वहां से ठाकुर जी किधर से भागे, किधर से घूम के, कहाँ से अभिषेक करा के और फिर आए और फिर बिटिया के सिर पे थोड़ा हाथ रखा, कहते ये लो अपने गोपाल जी जाओ। ऐसे करके हमारी ये हमें याद आता है कि किस तरह ठाकुर जी घूम घाम के कैसे हमारे पास लौट के आए। ये बड़ा मतलब हृदय में सब समय चलता रहता है जब भी ठाकुर जी को देखते हैं तो। और दूसरा प्रभु जी, मैं जैसे 2008 में गुरुदेव के पास एक बार गई, मेरा जन्मदिन था, तो मैंने सोचा कि मैं आज ना गुरुदेव से, क्योंकि मेरी हिंदी में थोड़ी सी रुचि थी, हिंदी के विषय में, तो मैंने गुरुदेव से कहा कि ये सब लोग ग्रंथों का काम करते हैं तो मैं भी कुछ करूँगी, मुझे कुछ करना है। तो मैं गुरुदेव के पास गई, तो मैंने गुरुदेव जब नीचे आ रहे थे सीढ़ियों पे जनकपुरी मठ से, तो गुरुदेव को मैंने कहा गुरुदेव मुझे ना हिंदी का कुछ ग्रंथों का काम करना है। तो गुरुदेव कहते संस्कृत जानती हो? मैंने कहा नहीं जानती, संस्कृत तो नहीं जानती। कहते बांग्ला जानती हो? कहते बांग्ला भी नहीं जानती। कि क्या करोगी फिर तुम? तो मैंने कहा गुरुदेव आप जो भी, मैं टाइप कर सकती हूँ, मुझे हिंदी का टाइप आता है, मुझे टाइपिंग का काम दे सकते हैं। तो गुरुदेव कह रहे अभी तो मैं जा रहा हूँ दवाई लेने के लिए, अभी तुम शाम को आना, मैं देखता हूँ। तो शाम को मैं पहुंची तो गुरुदेव ने कुछ पेपर्स दिए, बोले इनको ठीक करके लाओ। तो उनको ठीक करके मैं लेके गई, तो मैं सोच रही कि भाई, हालांकि मैं डर नहीं रही थी, पता नहीं, मैं आराम से खड़ी थी। मैंने कहा गुरुदेव ने चेक किया, फिर एक दो वर्ड में थोड़ा मिस्टेक बता के कहते अच्छा जाओ ठीक है करो, टाइपिंग का काम करो तो इस तरह से। तो फिर उसके बाद मुझे, हालांकि वो मेरा शौक था, कोई सेवा नहीं थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था उस काम को करना, तो मेरे को, मैं इतनी उत्साहित हो गई उस काम को करने में कि घर के सारे काम छोड़ छोड़ के, जो भी टाइप का काम होता सब, मुझे लगा बस अब तो मेरे जीवन में यही सबसे बढ़िया काम है, क्योंकि मेरा मेरा अपना रुचि बहुत थी ना उसमें। तो अब उसमें मैंने फिर बड़ा उत्साहित होकर गुरुदेव को बोला कि मैं तो चाहती हूँ गुरुदेव मैं सब समय इसी काम को करूँ, तो मैं नौकरी छोड़ दूँ? तो गुरुदेव ने एकदम से कहा नहीं, बस जितना कर रही हो उतना ही करते रहो, नौकरी छोड़ने की आवश्यकता नहीं। तो मैं उस टाइम तो मन में लगा अरे नौकरी छोड़ के करती तो बड़ा सारा काम कर लेती, बहुत अच्छे से सब मैं कर पाती। लेकिन बाद में ये गुरुदेव की ये चीज मुझे, प्रभु जी 12 साल 13 साल लगे समझने में। अब आके मुझे अनुभूति हुई कि गुरुदेव ने उस समय मुझे नौकरी छोड़ने से मना क्यों किया था। खासतौर से 2018 में मेरा फ्रैक्चर हुआ, तो मैं 2.5-3 महीने बेड पे रही। तो उस टाइम मैंने देखा कि इतना टाइम मेरे पास था लेकिन मैंने कुछ भी भक्ति में अपनी वृद्धि नहीं की। तो उस हमें ऐसा लगता है कि ऐसा होगा तो हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा होगा तो हम ऐसा कर लेंगे, सिर्फ हमारी सोच ही होती है। लेकिन गुरुदेव जैसे जानते हैं कि बद्ध जीव का कल्याण किसमें है। तो गुरुदेव पहले से जानते थे कि इन्होंने नौकरी छोड़ के करना कुछ है नहीं, और जितना इनके लिए है बस इतना बहुत है, ये करते हुए। तो आज मुझे ये अनुभूति होती है कि गुरुदेव किस प्रकार से हमारे दूरदर्शी होते हैं, किस प्रकार हमारी सब प्रकार की हमारी चीजों को, एक एक चीज को जानते हैं। उस समय तो हमें लगता था हम बहुत परफेक्ट हैं, हमसे बढ़ के तो कोई अच्छा भक्त है ही नहीं, कितना सेवा है ये। फिर सेवा के लिए फिर धीरे धीरे गुरु जी ने हमारे ये अभिमान तोड़ने शुरू किए। तो एक बार धीर कृष्ण प्रभु का वृंदावन से किसी कारण से फोन पे बात हुई उनसे, तो वो कुछ पूछ रहे थे, तो हमने कहा मैं तो गुरु जी की सेवा करती हूँ। तो उन्होंने सीधा एक ही प्रश्न पूछा, पहले आप सेवा की परिभाषा बताओ। तब मैं समझ गई, मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गया, सेवा नहीं करते इसका मतलब तो हम। तो फिर उन्होंने बताया कि ये सेवा जो जड़ इंद्रियों से नहीं होती, सेवा आत्मा की वृत्ति है। तो तब हमने वहां से फिर सोचना शुरू किया कि ये सेवा नहीं है, ये बस हमारा, सेवा को भी हम भोग ही कर रहे हैं। इस तरह से गुरुदेव ने धीरे धीरे फिर, गुरुदेव को जैसे हम सुनते थे कि गुरुदेव अंतर्यामी होते हैं, और लेकिन एक मतलब ज्ञान तो था लेकिन कोई संदेह नहीं था इस बात में कि भाई इसमें कोई हमें संशय था, होते हमें पता था। तो कि गुरु तो हम इतना केवट शबरी ये सब हम इतना सुनते हुए आ रहे थे शुरू से। तो एक बार मठ में, जनकपुरी मठ में गुरुदेव को आना था, अनाउंस हो रखा था कि गुरुदेव आ रहे हैं, धोला कुआं तक पहुंच गए हैं, यहाँ तक पहुंच गए। तो सब लोग मठ के बाहर कीर्तन कर रहे थे और खड़े होके
वेट कर रहे थे। तो हमारे साथ प्रभु जी अक्सर ये होता था कि हम लोग ना जब भी गुरु जी आते थे तो बहुत भीड़ भाड़ हो जाती थी, और हमारी थोड़ी स्पेशली आदत थी कि हम ना थोड़ा पीछे की तरफ रहते थे, मतलब गुरुदेव के सामने ज़्यादा थोड़ा हेजिटेट करते थे बात करते हुए। तो लेकिन मैंने सोचा कि ये तो सारा जिंदगी ऐसे ही चलता रहेगा, हम तो गुरुदेव से कभी कोई बात ही नहीं कर पाएंगे, और ये भीड़ भाड़ में ये लोग आते हैं और फटाफट से हमें धकेल पकेल के आगे घुस जाते हैं। और ये तो लेकिन मैंने सोचा कि हम जितना स्पेस देते हैं लोगों को, लोग हमारे बारे में सोचते ही नहीं है, बस खुद ही बात करते रहते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसा करूँगी कि मैं आज किसी की परवाह नहीं करूँगी, और मैं सबको जैसे भी होगा मैं धक्का मार के सबसे आगे घुस जाऊंगी। और मैंने अपना प्रश्न भी सोच लिया कि गुरुदेव आएंगे तो मैं उनसे ये सब मुझे प्रश्न पूछने हैं। तो एक बस मैं पूरा मतलब अपनी तैयारी से खड़ी थी कि आज मुझे ये मतलब खराब काम करना है मुझे। तो गुरुदेव जैसे ही आए, गुरुदेव की गाड़ी आई, तो जितना जो कुछ सोचा था ना सब बिखर गया, एकदम से भीड़ भाड़ आई, कौन किधर गया क्या हुआ। तो जब थोड़ा सा एकदम देखा तो बिल्कुल गुरुदेव की गाड़ी का गेट जो है ना वो मेरे सामने था, और मैं सबसे आगे खड़ी थी गेट के, बिना प्लान के। और जैसे ही उतरे गुरुदेव तो एकदम से मेरी तरफ आंख से इशारा करके कहते हैं, हाँ बोलो, बोलो क्या बोलना चाहती हो। तो मैं सब कुछ भूल गई मुझे क्या बोलना था, बस मैं ऐसे गुरुदेव को प्रणाम करके और चुपचाप पीछे हो गई कि भाई बाकी लोगों को मिलना है। तो इस तरह से गुरुदेव ने विज्ञान कराया हमें कि किस तरह, हालांकि संशय नहीं था लेकिन एक विज्ञान होना एक अलग अनुभूति होती है कि किस प्रकार से वो है। तो फिर एक प्रभु जी हम देखते हैं कि गुरुदेव की हम सुनते हैं कि जैसे किसी का कितना भी छोटे से छोटा गुण होता है, गुरु जी हमारे कितने अनर्थ अपराध सब कुछ भरा हुआ है लेकिन देखते नहीं हमें बिल्कुल भी, हमारा कुछ भी ऐसा हमें कोई वो लज्जित नहीं करते, लेकिन हमारे अंदर एक छोटा सा भी गुण होता है, कोई छोटा सा भी, तो गुरुदेव उसी गुण से हमारी सुकृति बनाने के लिए या उसको बहाना, भाई मतलब उस सुकृति से बहाना बन जाएगा इनका, तो उसके कैसे नियुक्त कर देते हैं छोटे से भी। तो जैसे मुझे कुछ भी नहीं आता था, सिर्फ एक टाइपिंग, वो टाइपिंग भी मैंने अपने किसी पर्पज से सीखी थी किसी कारण से, तो उसी को ही गुरुदेव ने मतलब मुझे जैसे उसी को नियुक्त कर दिया कि जाओ तुम इसी कार्य को करो। तो आज मैं देखती हूँ कि वो सिर्फ गुरुदेव की महिमा थी, उसमें मेरा कुछ भी नहीं था। जैसे मैं सोचती थी कि भाई मैं मतलब इस चीज को इस काम को करूंगी या किस तरीके से, तो ये इस गुण की हमने गुरुदेव की ऐसे अनुभूति की। अब प्रभु जी ऑडियो सेवा जैसे गुरुदेव की हम कथाओं में सुनते थे, जब तक गुरुदेव रहे तब तक तो हमने उनकी कुछ ज्यादा महिमा अनुभव की नहीं। बस जैसे कोई घर का बड़ा बंदा आ गया और आके नाचा गाया खेला कूदा प्रसाद पाया और अपना बस गुरु जी आए, गुरु जी आए, गुरु जी के दर्शन करने हैं, दंडवत प्रणाम करना है, थोड़ी प्रणामी देनी है और बस अच्छा सा प्रसाद खाना है, फिर आज अच्छा उत्सव हो गया, बस यही चलता था। लेकिन जब बार बार हम सुनते थे कि गुरुदेव की हरि कथा बहुत अमृतमयी है तो सुनते भी थे, कुछ ऐसा लगता नहीं था। लेकिन इतने सालों के बाद जब हमारी ऑडियो सेवा शुरू हुई तो हम बड़ा धन्यवाद करते हैं इन लोगों को जिन्होंने ऑडियो सेवा की शुरुआत की। उसमें हमने थोड़ा सा नियम किया कि गुरुदेव की एक कथा अब हमें सुननी है, तो ऑडियो सेवा से हमने देखा कि गुरुदेव ने कैसे पूरे विश्व में मतलब इतनी अमृतमय कथा का वो परिवेशन किया कि कैसा अद्भुत उनकी कथा का प्रभाव था, कि कितनी आसानी से, जैसे हमारे संजय प्रभु बार बार इस बात को हम बताते हैं कि कितनी सहज रूप से वो इतने बड़े बड़े सिद्धांतों को छोटे से बच्चे के भी हृदय में स्थापित कर देते हैं। जैसे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के लिए कि भाई वो बड़े से बड़े सिद्धांत को मिश्री में, जैसे दवाई को मिश्री में लपेट के दे देते हैं, तो इसी तरह से गुरुदेव को हम देखा कि अब हम देखते हैं कि उनकी कथा कितनी एक एक शब्द में कितना सहज स्वाभाविक उनका आवेश होता है, और किस तरह से हमें पता ही नहीं लगता हम कब कौन से सिद्धांत को सीख जाते हैं बड़ी सरलता से, पालन अभी नहीं करते लेकिन पता लग जाता है। तो आज ये गुरुदेव की कथाओं का ही प्रभाव है कि एक छोटा सा हमारे मठ का एक छोटा बच्चा भी यदि कभी राधा कृष्ण के पक्षपाती होने की बात आए तो हम राधा की जगह ही पक्ष लेंगे। ऐसे ये गुरुदेव की बड़ी मतलब कथाओं का बड़ा अचिंतनीय मतलब प्रभाव है। अभी तो हम जड़ दृष्टि से सोच रहे हैं लेकिन कितनी उनकी मतलब, तो
और गुरुदेव बोलते थे कि भाई मैं मतलब जब नहीं भी रहूंगा तब भी मैं प्रेरणा देता रहूंगा। तो कभी कभी बहुत परेशानी में जैसे फंस जाते हैं तो कई बार लगता है, तो कभी कभी थोड़ी थोड़ी अनुभूति होती है। अभी इतनी तो ज्यादा हम कुछ कर नहीं पाते, पर थोड़ा थोड़ा लगता है कि गुरुदेव मतलब हमारे कुछ गिरने की सीमा नहीं है और उनके उठाने की कोई सीमा नहीं है। बार 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 हम गिरते हैं, लेकिन वो हर बार हमें, तो जैसे एक बार मैं ऐसे बड़ी बहुत मैं थोड़ी स्वास्थ्य की वजह से मैं बहुत परेशान हो गई, और इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, मैंने कहा यहाँ ना भक्ति करने में, भक्ति कम और अपराध का टेंशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ तो अपराध से बचना बड़ा मुश्किल है, तो इस जन्म में हमारे तो अपराध छूटने वाले कुछ है नहीं। तो मैं ऐसा करती हूँ कि जो शंकर जी है ना वो परम वैष्णव है, पहले उनकी शरण में जाती हूँ, उनकी भक्ति करती हूँ थोड़ी, और उसके बाद फिर जब वो मुझे गुरुदेव के प्रति कुछ निष्ठा देंगे तो तब मैं फिर उनकी भक्ति कर लूंगी। तो अभी तो मेरे अंदर निष्ठा ही नहीं आ रही, मैं एक तो ऊपर से शरीर परेशान, ये वो, मतलब मैं बड़ी उस दिन दुखी थी बहुत ज्यादा किसी कारण से। तो उसी समय सवेरे फिर वो, मतलब मैंने कहा मैं माला कल से छोड़ दूंगी, अब मैं माला भी नहीं करूंगी। गुरुदेव भी जानते हैं हमसे तो हो नहीं रहा है। तो फिर पता नहीं कैसे एक स्वाभाविक रूप से जैसे आदत बनी है, तो माला उठाई और महामंत्र करने लगे। और फिर उसके बाद फिर मैंने कहा गुरुजी का लेक्चर भी सुनना है, प्रैक्टिस है तो चलो सुन लेते हैं। तो गुरुदेव ने जैसे लेक्चर शुरू किया तो थोड़ी देर में गुरुजी बोलते देखो तुम्हारे पर लाख विपत्तियां आ जाए, लाख विपत्तियां आ जाए, तुम्हें भजन नहीं छोड़ना है। यदि जरा सी विपत्ति में तुम लोग भजन छोड़ दोगे तो क्या प्रहलाद महाराज जैसी विपत्तियां आ रही है क्या तुम्हारे ऊपर जो तुम भजन छोड़ रहे हो। तो तब तो मैं सोचने लगी नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल आज तो मेरे लिए ही है ये लेक्चर, बिल्कुल। तो फिर उसके बाद हमने सोचा कि गुरुदेव सब इज क्लोजर टू अस देन द एयर वी ब्रीथ, ये तो ऐसे हमें उनकी, तो प्रभु जी अब हमारी तो और भी छोटी छोटी हैं, लेकिन मतलब ऐसी हम देखते हैं कि हम तो अनर्थ अपराध से पूरी तरह से भरे ही हुए हैं, और हमारे अंदर उनको छोड़ने की कोई वृत्ति भी नहीं है, कोई सामर्थ्य भी नहीं है। तो मैं तो मतलब गुरुदेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो हमें ऐसी शक्ति देंगे, कम से कम हम अपने इस जन्म में अपराध ना करने की प्रवृत्ति ही डेवलप कर लें, ताकि कुछ उनकी अनुभूति हमें हो जाए। और मैं तो गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ, गुरुदेव आप हमारे अनर्थ अपराधों को बिल्कुल ऐसे ही देखो, जैसे कोई बच्चा मलमूत्र में पड़ा है तो माँ उस बच्चे को देखती है बस, और उसके दोषों को नहीं देखती। बच्चे को तो माँ जब स्तनपान कराती है तो बच्चा माँ के ही पेट में लात मारता रहता है, लेकिन फिर भी माँ देखती है कि उसको भी ऐसे देखती है, बाल सुलभ चेष्टा है, कोई बात नहीं, ऐसे क्रिया करते हैं बच्चे तो इसी तरह से गुरुदेव हमारे अनर्थ अपराध ना देखते हुए बस किसी भी प्रकार से किसी भी परिस्थिति में हमारा परित्याग ना करें, ताकि हम इस जन्म में, बस मैं सोचती हूँ गुरु निष्ठा आ जाए, बस मेरा तो इतना ही बस टारगेट है इस जन्म में। इतना ही नहीं है तो सब कुछ है इसमें, हाँ, इतना ही नहीं है इसमें तो सब कुछ आ गया गुरु निष्ठा आ गई तो। हमारे प्रेरणा स्रोत बने रहते हैं। हमारे सभी सन्यासी महाराज जो भी हैं, गुरुदेव के प्रकाश हैं, ये सब लोग हमारे सामने उपस्थित हैं सब समय, हमें मार्ग हमें दिखाते हैं ये। और वैष्णव जन है गुरुदेव के से जुड़े हुए, वो सब लोग भी हमारी बहुत सहायता करते हैं। विशेष रूप से संजय प्रभु से हम पहले दिन से ही जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमने अपने ऑफिस में इन्हीं का ही दर्शन किया, रागलेखा दीदी का किया। और संजय प्रभु का शुरू से ही हमारा, जैसे हमने हरिनाम ले लिया, उसके बाद हम दीक्षा नहीं लेना चाह रहे थे, तो दीक्षा में भी हम वृंदावन से आ रहे थे, तब इन्होंने हमें रास्ते में पूछा तुम लोगों ने दीक्षा ली, हमने कहा नहीं ली, अभी नहीं लेंगे प्रभु जी, हम अभी थोड़ा इतना ज्यादा हम नहीं कर सकते। तो कहते कि क्यों नहीं लोगे तुम दीक्षा। इन्होंने अच्छे से, जैसे इनकी एक स्वाभाविक शैली है डांटने की बोलने, तो दीक्षा लो, ये ऐसे कब तक, 1 साल के अंदर तुम्हारी दीक्षा हो जानी चाहिए, 1 साल के अंदर हरिनाम दीक्षा ये सब हो जाना चाहिए। फिर इनके लेक्चर्स भी, जैसे आपको तो पता ही है कि किस तरह से इन गुरुदेव की, इनके लेक्चर्स में जो इनकी गुरु निष्ठा है वो हमें बहुत प्रभावित करती है। अभी जैसे प्रभु जी वो श्री जीव गोस्वामी जी की तिथि पे बोल रहे थे ना, कि कवियों को के लिए श्लोक है कि उरुक्रम चित्तयाना, कि उनके चित्त पे सदैव उरुक्रम ही चढ़े रहते हैं। तो ऐसे हमारे श्री संजय प्रभु है गुरुदेव चित्तयाना,
बहुत बढ़िया। और ऐसे हमारे फिर हमारे कृष्णदास प्रभु हैं, उनकी कथाएं हम जैव धर्म ग्रंथ पढ़ाते हैं, तो हमने इनकी कथाओं से और अपने सन्यासी लोग कथाओं से बहुत, तब हमने समझा कि भक्ति वास्तव में क्या है, और हम अभी पायदान पे भी नहीं है। पहले तो बहुत अहंकार था, मेरे से अच्छा कोई अच्छे भक्त हो नहीं सकता, मैं बड़ी सहज सपट सहज निष्कपट सब हूँ, मतलब सब गुण है, लेकिन अभी देखते हैं कि कुछ भी नहीं है। अभी तो थोड़ी लज्जा ही अनुभव होती है, कैसे इन लोगों के सामने भी नहीं खड़े हो सकते हम लोग। तो हमारी सभी हरिगुरु वैष्णव से यही प्रार्थना है कि वो हम लोगों पे अपने हेतु की कृपा बनाए रखें, ताकि हम इस क्षेत्र में जैसे तैसे भी करके बस पड़े रहें बस, और ये लोग हमारी ओर देखते रहें। प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने अपने भावों को प्रकट किया।